Most people spend their entire lives looking for answers. Answers about success, confidence, happiness, and themselves. But what if the answer you are looking for have been inside you all along? Welcome to Shreya Unscripted, a place where we talk about life, mindset, growth, and the conversations most people avoid. So before you scroll away, give me 5 minutes. This video might be exactly what you needed today. So let's begin. कैन आई बी ऑनेस्ट विथ यू? मुझे लगता है दुनिया का सबसे डेंजरस फीलिंग लोनलीनेस नहीं है. इट इज़ फीलिंग लाइक नोबडी नोटिसेज यू. कभी नोटिस किया है तुम पूरे दिन किसी से बात ना करो और किसी को पता भी ना चले. यू वेक अप, यू गो थ्रू योर डे, यू कम बैक होम और सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर एक बात ज़रूर चलती रहती है. ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी प्रेजेंस या अब्सेंस से किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता. और फिर रात आती है, तुम फ़ोन उठाते हो, इंस्टाग्राम ओपन करते हो और वहाँ सब कुछ परफेक्ट लगता है. किसी की बर्थडे पार्टी चालू है, किसी की रोड ट्रिप चालू है, किसी की ग्रुप सेल्फी चालू है, किसी की लेट नाइट मेमोरीज बन रही है. हर फोटो जैसे तुम्हें एक ही बात याद दिलाती है, एवरीवन बिलोंग्स समवेयर एंड वेयर आर यू? तुम बस स्क्रीन के इस साइड बैठे हुए हो, वॉचिंग, स्क्रॉलिंग, कंपेयरिंग, ओवर थिंकिंग. और फिर वो क्वेश्चन आता है जो शायद तुमने कभी किसी से नहीं पूछा. व्हाट इज़ रॉन्ग विथ मी? वाई एम आई ऑलवेज द वन लेफ्ट आउट? वाई डज नो बडी टेक्स्ट मी फर्स्ट? वाई एम आई नो बडीज़ फेवरेट पर्सन? और सच बताऊँ, ये क्वेश्चन जो है वो पेन ज़रूर देते हैं, क्योंकि इंसान अकेले रहने से कभी नहीं डरता. इंसान इस बात से डरता है कि कहीं उसका इम्पॉर्टेंट, उसकी प्रेजेंस किसी को क्यों नहीं खल रही है. लेकिन आज मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताने वाली हूँ जो शायद तुम्हारी लोनलीनेस को देखने का पूरा नज़रिया बदल दे. बिकॉज मे बी द प्रॉब्लम इज़न्ट दैट यू आर अलोन, मे बी द प्रॉब्लम इज़ दैट यू हैव बीन टॉट टू बिलीव दैट बीइंग अलोन मीन्स यू आर नॉट इनफ. हम एक ऐसे जनरेशन में जी रहे हैं जहाँ लोग पहले मोमेंट्स एंजॉय नहीं कर रहे, पहले फ़ोटोज़ ले रहे हैं, सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं और फिर दुनिया को दिखाते हैं कि वो कितना ही एंजॉय कर रहे हैं. थिंक अबाउट इट. आज फ्रेंडशिप से ज़्यादा फ्रेंडशिप की अपीयरेंस इंपॉर्टेंट हो गई है. एक ग्रुप हम देखते हैं, ग्रुप में फ़ोटो देखकर लगता है कि सब परफेक्ट चल रहा है, लेकिन फ़ोटो के बाहर की स्टोरी कोई नहीं देखना चाहता. कोई नहीं देखता आर्ग्यूमेंट्स, कोई नहीं देखता जेलसी, कोई नहीं देखता फेक स्माइल्स, कोई नहीं देखता वो लोग जो 20 लोगों के बीच खड़े हो के भी लोनली फील करते हैं. और ये सच है, दुनिया में बहुत लोग ऐसे हैं, देयर आर सराउंडेड बाय पीपल येट इमोशनली अलोन. बिकॉज कनेक्शन एंड कंपनी आर नॉट द सेम थिंग. तुम्हारे आसपास लोग हो सकते हैं, लेकिन तुम फिर भी अकेले महसूस कर सकते हो. और कभी कभी तुम फिज़िकली अकेले हो सकते हो, लेकिन इमोशनली स्ट्रांग होना भी ज़रूरी है. इसका डिफरेंस समझो. बीइंग अलोन इज़ अ सिचुएशन, बट फीलिंग लोनली इज़ अ माइंडसेट. और दोनों एक ही चीज़ नहीं है. बचपन से हमें एक फॉर्मूला सिखाया गया है, मोर फ्रेंड्स इज इक्वल्स टू मोर हैप्पीनेस, मोर पॉपुलैरिटी इज इक्वल्स टू मोर सक्सेस, मोर अटेंशन इज इक्वल्स टू मोर वैल्यू. लेकिन क्या ये फैक्ट है? अगर पॉपुलैरिटी हैप्पीनेस होती है तो फेमस लोग डिप्रेशन में नहीं जाते. अगर अटेंशन हैप्पीनेस होती है तो सेलिब्रिटीज़ लोनली फील नहीं करते. अगर क्राउड हैप्पीनेस होता है तो स्टेडियम के सामने परफॉर्म करने वाले लोग भी इमोशनल स्ट्रगल फेस नहीं करते. सच ये है, ह्यूमन बींग्स अटेंशन नहीं चाहते, ह्यूमन बींग्स अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं. और दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है. अगर तुम्हें 100 लोग जानते हैं और फिर भी कोई तुम्हें समझ ना पाए, और कभी कभी क्या होता है, एक इंसान तुम्हें इतना समझ लेता है कि तुम्हें पूरी दुनिया की ज़रूरत नहीं यार पड़ती. राइट? मैं तुमसे एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ. व्हाट इफ़ दिस फेज इज़ हैपनिंग फॉर यू, नॉट टू यू? क्या पता ये लोनलेस पनिशमेंट नहीं, प्रिपरेशन हो. क्या पता लाइफ तुम्हें टेम्पररी लोगों से दूर रख रही हो ताकि तुम खुद को डिस्कवर कर सको. बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट, जब हम बहुत लोगों के बीच होते हैं, हम अक्सर वो बन जाते हैं जो लोग देखना चाहते हैं. राइट? लेकिन जब हम अकेले होते, खुद के साथ होते, तब हम सामने आते हैं जो हम एक्चुअली चाहते हैं. और वही ग्रोथ की एक्चुअल बिगिनिंग होती है. आज दुनिया का सबसे बड़ा फियर क्या है? बीइंग अलोन? बिल्कुल नहीं. बीइंग अलोन विथ योर ओन थाट्स. इसलिए लोग कॉन्स्टेंटली बिजी रहते हैं.
Music, reels, chats, videos, notification, anything to avoid silence. बिकॉज साइलेंस रिवील्स द एक्चुअल ट्रूथ और ट्रूथ अनकम्फर्टेबल होता है, लेकिन वही ट्रूथ तुम्हें ग्रो भी कराता है। जिस दिन तुम अपनी कंपनी इंजॉय करना सीख जाओगे, उस दिन दुनिया तुम्हें इग्नोर करके भी हर्ट नहीं कर पाएगी, बिकॉज योर हैप्पीनेस विल नो लॉन्गर बी रेंटेड फ्रॉम अदर पीपल, इट विल बिलोंग टू यू एंड दैट्स एक्चुअल फ्रीडम। इमेजिन देयर आर टू पीपल। पहला इंसान हर दिन अप्रूवल के पीछे भागता है, हर ग्रुप में फिट होना चाहता है, हर कॉन्वर्जेशन में एक्सेप्टेड फील कराना चाहता है। एंड सेकेंड पीपल खुद पर काम करता है, स्किल्स बिल्ड करता है, बुक्स पढ़ता है, कम्युनिकेशन इम्प्रूव करता है, फिटनेस इम्प्रूव करता है, कॉन्फिडेंस इम्प्रूव करता है। शुरुआत में पहला इंसान ज़्यादा सक्सेसफुल लग सकता है, उसके पीछे क्राउड है, अटेंशन है, वैलिडेशन है, लेकिन 5 साल बाद गेम चेंज हो जाता है, बिकॉज अटेंशन फेड्स, स्किल स्टे, पॉपुलैरिटी फेड्स, कैरेक्टर स्टेज, वैलिडेशन फेड्स, सेल्फ रिस्पेक्ट स्टेज, और लॉन्ग टर्म में कैरेक्टर ऑलवेज विंस करता है, सेकेंड वाला। अगर अभी तुम्हारे पास फ्रेंड्स नहीं है तो मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम अकेले नहीं हो, तुम बोरिंग नहीं हो, तुम फेलियर नहीं हो, तुम लाइफ में पीछे बिल्कुल नहीं हो। तुम बस एक चैप्टर में हो और चैप्टर्स चेंज होते रहते हैं हमेशा। आज जो लोनलीनेस लग रही है तुम्हें, कल वही स्ट्रेंथ बन सकती है। आज जो साइलेंस लग रही है तुम्हें, कल वही कॉन्फिडेंस बन सकते हैं। आज जो स्ट्रगल्स लग रहे हैं तुम्हें, कल वही एक स्टोरी बन सकती है। और बिलीव मी, सबसे स्ट्रांग लोग वो नहीं होते जो कभी अकेले नहीं रहे। सबसे स्ट्रांग लोग वो होते हैं जिन्होंने अकेले रहकर भी खुद को लूज़ नहीं किया, खुद को संभाला है। So if nobody texts you today, it's okay. If nobody checked on you today, it's okay. If life feels a little lonely right now, it's okay, because your value was not decided by the number of people around you. Your value comes from who you are and who you are becoming. Remember this, huh? Being alone is not a weakness. Depending on others for your happiness is weakness. And the moment you learn to enjoy your own company, you unlock a superpower. Most people spend their entire life searching for that.